आज हम आपके बीच आए हैं इस बदलते मौसम को लेकर। जी हाँ, वो मौसम जो अब पिछले काफ़ी दिनों से लोगों को परेशान कर रहा था। उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी, लगातार तापमान बढ़ने के कारण लोगों को खासी दिक्कत हो रही थी। पसीने में सराबोर रहते थे दिल्ली एनसीआर के तमाम लोग। लेकिन आज जिस तरह से मौसम बदला है, जगह जगह जल भराव की भी समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। आसमान में अगर हम देखें तो बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी फिलहाल इस वक्त हो रही है। लेकिन ये बूंदाबांदी अभी भी लोगों को गर्मी से पूरी तरह से राहत नहीं दे पाई है। मौसम विभाग के जो अनुमान थे दिल्ली एनसीआर को लेकर, उससे उलट आज सुबह से जो बारिश हुई, तेज़ बारिश के साथ जगह जगह जल भराव हुआ है। और ये जल भराव तमाम समस्याओं की जड़ भी बनता जा रहा है, क्योंकि डर इस बार चिकनगुनिया, डेंगू के साथ साथ जीका वायरस का भी पनप रहा है। और ये जल भराव कहीं ना कहीं इन मच्छरों को पनपने के लिए जगह देता है, गंदगी फैलती है। वो एक तरफ समस्या है। लेकिन जिस गर्मी, जिस उमस से राहत को लेकर लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश होगी और मौसम में बदलाव होगा तो गर्मी से राहत मिलेगी, जो तापमान लगातार बढ़ रहा था उससे राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि हम इस वक्त खुले आसमान के बीच जहां खड़े हैं, उमस के वजह से हमें भी वो गर्मी अभी भी महसूस हो रही है, वो शिद्दत गर्मी की अभी भी महसूस हो रही है। बारिश बशर्ते लगातार हो रही है कई घंटों से, और इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी ज़रूर है, लेकिन गर्मी से राहत बिल्कुल मिलती हुई नहीं दिख रही है। इसके उलट अलग अलग राज्यों में जो पिछले कई दिनों से मौसम बदल रहा था, वहाँ पर तो बारिश और प्रलय बन के आई है। जगह जगह वहाँ पर जल भराव, बाढ़ की स्थिति बन रही है, इमारतें टूटी हैं, गहरा खतरा लोगों को बाढ़ का मंडराने लगा है। भारत के कई इलाकों में इस तरह का मौसम हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पिछले काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी। दिल्ली एनसीआर का ये जो इलाका था, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान का कुछ इलाका अगर लगा ले इस पर, और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके, जहाँ पर उम्मीद लोगों को ये थी कि बारिश होगी और बारिश के साथ ही उन्हें गर्मी से निजात मिलेगी। मौसम विभाग ने अभी अनुमान लगाया था कि आने वाले कुछ दिनों में ये ऐसा हो सकता है। लेकिन आज सुबह से जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद लोगों को ये था कि आज गर्मी से राहत मिल पाएगी और मौसम में कुछ तब्दीली होगी, तापमान में कुछ गिरावट होगी। मौसम बदला ज़रूर है, बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। आप देखेंगे पेड़ों पे पत्ते हिल नहीं रहे हैं, और यही वजह है कि उमस अभी भी बरकरार है। और बढ़ती उमस के बीच लोगों को अभी भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। लगातार जिस तापमान के कम होने की उम्मीद लोग लगाए बैठे थे, अभी शायद उससे उतनी राहत ना मिल पाए। आसमान की तरफ अगर हम देखें तो सूरज की वो तपिश अभी भी महसूस हो रही है। हालांकि पूरे आसमान में बादल ज़रूर छाए हुए हैं, लेकिन इन बादलों के पीछे से अगर सूरज दिख रहा है, वो तपिश भी दे रहा है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि उस गर्मी की वजह से लोगों को उमस का एहसास हो रहा है। लोग लगातार इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश के बाद मौसम बदलेगा, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। ये एक बड़ा कारण है जो मौसम विभाग के तमाम जानकार विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जो हवा का मूवमेंट है, हवा का जो बहाव है, वो ना होने की वजह से मौसम तो बदला है, लेकिन तापमान में गिरावट नहीं हो पाई है। ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। जिस वक्त ये हवा चलना शुरू होगी, बारिश के साथ जब हवा का मूवमेंट होगा, और तब जाकर लोगों को गर्मी से राहत मिल सकेगी। अभी भी कुछ इस तरह का मौसम लग रहा है कि कुछ और देर में शायद ये मौसम खुल भी जाए तो सूरज की जो तपिश है और ज़्यादा महसूस होने लगेगी। इसलिए अभी दिल्ली एनसीआर के तमाम लोगों को और इंतज़ार करना पड़ेगा मौसम में बदलाव के लिए, क्योंकि जब तक हवा नहीं चलती है और लगातार जो ये बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग जता रहा है वो सही साबित नहीं होता है, तब तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अभी भी तपिश है, लिहाजा इंतज़ार करना होगा, लोगों को अभी ठहरना होगा। लेकिन हाँ, सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि जगह जगह जो जलभराव है वो परेशानी का सबब बन सकता है। लिहाजा आपके आसपास के इलाकों में अगर जलभराव हो रहा है तो उसको दुरुस्त कीजिए। तमाम जो सरकारी महकमे हैं, निगम हैं, एजेंसियां हैं, उनके ज़रिए उन तक वो जानकारी पहुंचाइए, ताकि वो जलभराव की समस्या वहां पर ना हो सके, आपके इलाकों में ना हो सके, क्योंकि वहां से बीमारियों का सिलसिला भी शुरू होता है। लिहाजा जब मौसम बदलेगा, क्या कुछ नई जानकारी आती है और कहाँ क्या कुछ हालात रहते हैं मौसम को लेकर, वो हम सनराइज न्यूज़ के ज़रिए आप तक पहुँचाते रहेंगे। तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे, ताज़ा तरीन जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें, ताज़ा वीडियो आप तक पहुँच सकें। जिस तरह से तमाम मौसम में बदलाव है, वही राजनीतिक बदलाव भी जब समाज के भीतर और राजनीति में होते हैं तो वो खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने जा रहा है, इसी मौसम की तरह वहाँ पर भी बहुत कुछ बदलाव होने जा रहा है। ये एक साल जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी इसी मौसम की तरह रहेगा।
कभी बादल आएंगे, कभी बारिश होगी, वो जानकारियाँ भी हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मौसम की जानकारी में इस आसमान की जो तस्वीरें हैं वो आप तक छोड़ के हम जा रहे हैं। अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, जानकारी आप दीजिए हम तक, किस खबर को आप देखना चाहते हैं, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ बदलाव करवाना चाहते हैं सनराइज़ न्यूज़ में, किस तरह की खबरें आपको प्रेरित करती हैं, किस तरह की खबरें आप सनराइज़ न्यूज़ पर देखना चाहते हैं। अपने मुद्दों को उठाइए, वो जानकारी हम तक इस कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए पहुंचाते रहिए। फ़िलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।